वर्ल्ड बैंक हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे हैं चंदन। अब यहां से चलिए, अब यहां पर हम लोगों ने देखा सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि आईएमएफ भी बना है, तो निश्चित तौर पर हमको आईएमएफ भी पढ़ना होगा। यहाँ पर धीरे धीरे करके आज हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर बात आती है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई तो किस अर्थशास्त्री ने इसका अपोज किया था, कौन था जो इसको अपोज कर रहा था? It was almost an afterthought opposed by Keynes। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है केन्स। इनके बारे में डिटेल आपको बाद में देंगे, जब इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है कैसे है, तब यहाँ पर केन्स की थ्योरी हमारे थोड़ी सी देखनी होगी, एक लाइन में, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस अर्थशास्त्री ने अपोज किया था वर्ल्ड बैंक के बनने का। तो ये थे केयन्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। केयन्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपोज किया था वर्ल्ड बैंक का। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, एक नया सोशल ऑर्डर फिर से बनेगा जिसमें जितने बड़े राष्ट्र हैं वो फिर से सारे देशों को दूसरे तरह से गुलाम बनाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज हो भी रहा है, मोर और लेस बात करेंगे। तो यहाँ पर बट पुश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, लेकिन अमेरिका के द्वारा ये वर्ल्ड बैंक की थ्योरी को काफी सराहा गया और काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। तो ये याद रखिएगा, केयन्स। केयन्स है वो इकोनॉमिक्स जिसने अपोज किया वर्ल्ड बैंक के बनने का। हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। द बैंक इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या है हमारा? सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस का स्रोत होता है। तो यहां से मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन आपका, एक हेडक्वार्टर जो कि आमतौर पर कोई भी रेलवे एसएससी का एग्जाम में पूछ देता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। और दूसरा, अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो ये केन्स काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, हालांकि आने को किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको आगे मिलेगा कि ये किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड पॉलिसी एडवाइस एंड सुपरवाइज। ये तीनों काम करेगा। पैसा देता ही देता है, सबको पता है कि पैसा देगा। वर्ल्ड बैंक है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए पैसा देगा। कभी इरिगेशन के लिए देगा, कभी हमारा इरिगेशन यानी सिंचाई, कभी वो देगा एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए, कभी वो देगा आपका अदर कोई एक्टिविटीज के लिए। हमेशा याद रखिएगा, वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए देगा। कभी भी वो नहीं देगा कि आप हथियार खरीदिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वह टेक्निकल असिस्टेंस के लिए पैसा देने के अलावा वो टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, पॉलिसी एडवाइस भी देता है कि आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, आप अपनी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज, राजकोषीय नीति को कैसे आप कंट्रोल करें। तो वो बताएगा कि हाउ कैन यू कंट्रोल योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड योर फिजिकल पॉलिसी। कैसे आप अपनी मौद्रिक नीति और आप अपनी राजकोषीय नीति को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये बतलाने का काम करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार से होता है हमारा। तो यहां पर इसके अलावा और क्या करेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिटर्स। किसके बिहाफ में? ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिटर्स। अंतरराष्ट्रीय जो कर्जदाता हैं उनके बिहाफ में वो बताता है। द इम्प्लीमेंटेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्री मार्केट रिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्लियर हो रहा है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक? फ्री बैंक रिफॉर्म। वर्ल्ड बैंक वांट्स, ये चाहता है फ्री मार्केट रिफॉर्म। अब ये फ्री मार्केट रिफॉर्म का क्या मतलब होगा?
खुले बाजार की क्रियाएं, या फिर कहेंगे इसे हम लोग स्वतंत्र बाजार के सुधार। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, ये आपको बताता हूं। मान लीजिए ये हमारा मार्केट है इंडिया का। अब ये इंडिया का मार्केट है। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि यहां से कोई भी विदेशी गुड्स आया तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। अब डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो कोई विदेश से प्रोडक्ट आया 100 रुपया का, उसके ऊपर 266% डंपिंग ड्यूटी लग गया, तो ये हो गया 266 रुपया, इसके ऊपर 266 रुपीज यहाँ पर ऐड हो गया। पता चला इस प्रोडक्ट का कीमत हो गया 366 रुपीज इंडिया में। अब आएगा, अब ये 100 वाला प्रोडक्ट हमारा कितना में आएगा, 366 में। तो ये डंप जो करता है उनके ऊपर लगा देता है, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर लगता है ये। इसके अलावा अन्य देशों से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अगर 15 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लग गया 15%, तब ये 115 रुपीज का हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो भी ड्यूटी लगता है उसको वो कहता है कि नहीं लगना चाहिए, आप मत लगाइए। ना इंडिया किसी के प्रोडक्ट पर लगाए, ना इंडिया के प्रोडक्ट पर कोई और देश ड्यूटी लगाए। अब अमेरिका और चाइना में देख रहे हो या अमेरिका और इंडिया में भी देख रहे हो, कुछ कुछ चल रहा है आपका ड्यूटी को लेके झगड़ा। अब यूएसए क्या कर रहा है, हम लोगों के यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वो क्या करता है, यूएसए इंडिया का जो